गुड इवनिंग गाइस। और जैसा कि मैंने कल बोला था कि आज से जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन ही करेंगे 2016, 17, 18 और 19। तो आज ये जो क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है ये SBI PO मेंस 2019 का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इसको, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया PO means 2019। इसमें ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग पॉज करके इसको पहले समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली इसमें हुआ क्या है, राइट, और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पॉज करेंगे और बनाएंगे और फिर देखेंगे हुआ क्या है इसको। तो आई होप आप लोग कर लिए होंगे। इसमें मैं बता रहा हूँ, देखिए इसमें क्या क्या किया गया है। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये नंबर बेस्ड क्वेश्चन है। अभी तक जो हम लोगों ने क्वेश्चंस देखे थे वो कैसे थे, अल्फ़ाबेट्स, लेकिन आज जो हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं वो कौन से बेस्ड है, वो नंबर बेस्ड क्वेश्चन है। तो नंबर बेस्ड क्वेश्चन को कैसे करना है वो डिफरेंट टाइप डिफरेंट मोड में हो सकता है, लेकिन बनाना ठीक उसी तरीके से है। जैसा कि एक स्ट्रक्चर दे दिया रहता है, आपको इसको पहचानना है। उसके बाद मैं एक इनपुट दे दूंगा आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट। मैंने जो PDF डाला है उसमें भी ये क्वेश्चन है, तो उसको 6 to 9 नंबर ये क्वेश्चन होगा आपका, तो उसको देखेंगे आप लोग। और इसको स्ट्रक्चर को समझने के बाद उस इनपुट पे जाके फिर उस पर स्ट्रक्चर बनाएंगे और फिर 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोगों को देना होगा। तो पॉज करके आप लोग देख चुके होंगे, मैं देख रहा हूँ इसमें क्या किया गया है। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 7 3 4 2 6 9, ठीक है। अगले में ठीक उसी तरीके से बढ़ता चला गया है। तो आप स्टेप फर्स्ट में देखेंगे, इनपुट से स्टेप फर्स्ट में क्या किया गया है। स्टेप फर्स्ट में क्या किया गया है, जो ये आपका दिया हुआ था नंबर, ठीक है, इसको जस्ट रिवर्स कर दिया है। फर्स्ट स्टेप में क्या कर दिया गया है, तो हम लोग लिख भी लेंगे जिससे आगे आके हमको फायदा होगा। क्या किया गया है, इसको रिवर्स कर लिया गया। पहला काम जो पहले स्टेप में है, पहला काम यह क्या है, रिवर्स है। सबको रिवर्स कर लिया गया। देखो इसको रिवर्स, तो 9 6 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, 4 इधर आ गया, 3 इधर आ गया और 7 इधर आ गया। मतलब इधर से था और इसको इधर ला के ऐसे कर दिया गया, 9 6 2। आप इसको ऐसे भी बोल सकते थे, जैसे स्टेप फर्स्ट, जैसे इसको हम लोग पोजीशन नंबर देते हैं 2 3 4 5 6। तो पहले के जगह पे छठा चला आया और छठे के जगह पे पहला आ गया है। उसी तरीके से दूसरे के जगह पे पांचवा आ गया और पांचवें जगह पे दूसरा आ गया। उसी तरीके से तीसरे के जगह पे चौथा आ गया, चौथे जगह पे तीसरा आ गया। इसको ना समझ के आसान भाषा में हम समझ सकते हैं कि रिवर्स कर दिया है। 9 6 2 4 3 7, सब में वही किया है। देखो 7 9 4 5 2 एंड 8। इसमें भी देखो 8, यहाँ 3 है तो यहाँ लिखा, यहाँ 5 है तो यहाँ लिख दिया, यहाँ 7 है तो यहाँ डाला, यहाँ 4 है तो यहाँ डाला, 6 रिवर्स। सब में आप देखते जाइए, 4 5 3 9 1 2, 4 5 3 9 1 2, 7 5 3 1। तो आप क्या देखें, फर्स्ट ऑर्डर में क्या कर दिया है, अरेंजमेंट को जस्ट क्या कर दिया है, रिवर्स, उल्टा लिख दिया, ठीक है। अब देखो सेकेंड स्टेप में क्या किया है। तो सेकेंड स्टेप में इसने किया है, देखो सेकेंड स्टेप में ये क्या कर रहा है, सबको असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया गया है। सबको इसने क्या किया है, असेंडिंग ऑर्डर में, टोटल नंबर को असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया गया है। सबसे छोटा पहले, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, जैसा हम लोग अल्फाबेट में कर रहे हैं। सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा था आपको, 7 9 8 3 4 5 7 5 8, यही 4 5 45,000 4,53,912, मतलब 4,53,912, 45 39 12, यही क्या था, सबसे छोटा नंबर था आपका। तो सबसे छोटा को सबसे पहले लिया, ठीक है। अब इसके बाद ये तो कर लिया हम लोगों ने, इसके बाद इससे छोटा दूसरा कौन था, 96 है, 79 है, 83 है, 75 है, 85 है। तो इन सब में 79 83 यही दिख रहा है। जो बचा हुआ है उसमें सबसे छोटा कौन दिखा, 75
7,53,169 मतलब 7,53,169 7,53,169 इसके बाद आना था। तो देखो इसके बाद इसको डाला, ठीक इसी तरीके से जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में डालता गया। 75 के बाद छोटा क्या बचा, इससे बड़ा 79,4528 79,4528 79 के बाद क्या बचा, 3। देखो इसको हम लोगों ने कर लिया, 79 को कर लिया, अब क्या बचा 3 1 2 एंड 3। तो 85 है, 83 है, 96 है, ऑब्वियस बात है 83 बार, तो देखो डाला हुआ है 83 57 46 ये हो गया। अब दो बचा 96 और 85 है, तो पहले कौन आएगा 85, इंक्रीजिंग में जा रहा है 35 61 23 इसको ले लिया। अब बचा कौन 96 24 37 96 24। सेकंड में आप लोगों ने क्या दिखा, सेकंड ये जो अरेंजमेंट किया गया है वो क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया गया है इसको, सारे नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में किया गया है। थर्ड की बात कर लेते हैं, थर्ड स्टेप में क्या किया गया है। अच्छा सब में एक चीज आपको नजर आ रहा है, देखो बहुत ही आसान, बहुत ही आसान है। देखो जैसे यहाँ पे दिया गया है ना, क्या क्या है 4 5 3 9 1 2, इसमें जो है ना पहले जितने भी ऑड हैं, ऑड डिजिट हैं, उनको पहले रख दिया है, और जो ऑड हो गए, ऑड के बाद क्या डाला है इवन डिजिट। इसमें ऑड कौन कौन था, विषम, ऑड मतलब समझते हो विषम, ये 1 देखो ऑड है, 9 ऑड है, 3 ऑड है, और क्या ऑड है 5 ऑड है। तो जितने भी ऑड है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में डाला, और फिर जो इवन बचे उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में डाला, पर्टिकुलर यहीं के लिए। देखो तो ऑड कौन है 1 9 3 5, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में डालना है। तो छोटा कौन था 1 के बाद छोटा ऑड नंबर कौन था 3 को डाला। 3 से बड़ा ऑड नंबर कौन था 5 को डाला। 5 से बड़ा कौन बचा 9, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑड सजा दिया। अब क्या बचा इवन, तो इवन कौन है 2 और 4, इसको भी इवन को भी क्या करना है ऑड देने के बाद तब इवन देना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो देखो यहाँ इवन 2 के बाद क्या आ गया 4, क्या समझे। पर्टिकुलर जो ये नंबर है इसके हर डिजिट को पहले ऑड लिखा और बाद में लिखा इवन। ऑड में कैसे लिखा, तो ऑड में भी इंक्रीजिंग डाला छोटे से बड़े की तरफ 1 3 5 9, फिर इवन 2 4, ठीक है ये डाला। अब हम लोग देखो सेकंड में भी यही काम किया, पहले ऑड चूज करो, 1 है 3 है 5 है 7 है और 9 है, इतने ऑड है। इवन एक ही है 6, तो देखो 6 इवन है सबसे लास्ट में। अब ऑड को इंक्रीजिंग डालना होगा, तो पहले क्या लेगा 1 ले लिया, 1 के बाद क्या आएगा 3 आएगा, ले लिया। 3 के बाद क्या आएगा 5 ले लिया, फिर 7 ले लिया, फिर बचा लास्ट में बड़ा और 9, तो ये इंक्रीजिंग यहाँ पे बचा एक ही इवन, लास्ट में 6। सब में यही काम किया गया। देखो ऑड देखो 7 है 9 है 5 है, 3 ही ऑड है, तो सबसे छोटा ऑड 5, उसके बाद कौन 7, उसके बाद कौन 9, बच के आ गया ऑड में, इवन में ऑड तो हो गया, तो इवन 2 4 और 8, तो पहले 2 को लिया 4 को 8 को। एज यूजुअल इस सारे एलिमेंट में क्या किया है, थर्ड में मैं इसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ। पहले क्या लिया इसने ऑड, फिर क्या लिया इसने इवन, ठीक है थर्ड एलिमेंट हो गया। और फोर्थ में क्या किया गया है, देखो ये बहुत ही कॉमन हो गया है, ऐसा बहुत एग्जाम में पूछा जा रहा है। देखो थर्ड स्टेप से 4 में कैसे आया है, एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर दिया है। थर्ड से 4 में कैसे आया मल्टीप्लाई, किसको मल्टीप्लाई किया, जैसे पहला 2 है इसको मल्टीप्लाई किया, तो 3 1 जा 3। अब बचा 9 5 और 2 4, 3 पेयर है ना जी 2 2 का, तो पहले पेयर को मल्टीप्लाई किया 3 1 जा 3। दूसरा बचा 5 और 9, 5 और 9, तो 9 5 जा 45, 9 बचे 45, यहाँ लिख दिया। 2 4 जा 4 दूना 8, समझ पाए। अगर 6 है तो 2 2 का पेयर बना दिया और एक दूसरे से क्या कर दिया मल्टीपल कर दिया, ठीक है। तो हम लोग शॉर्ट में जो समझने के लिए लिख देते हैं कि भूले ना, मल्टीपल 1 है मल्टीपल, ठीक है। तो देखो 3 1 जा 3, 9 5 जा 45, 4 2 जा 8, यहाँ देखो 3 1 जा 3 ये पेयर, फिर ये पेयर 7 5 जा 35, फिर ये पेयर 9 6 जा 54, सब में यही किया है। 7 5 जा 35, 9 2 जा 18, 8 4 जा 32, सब में आप देख लीजिए। 5 3 जा 15, 7 4 जा 28, 8 6 जा 48, लास्ट में देखो 7 3 21, 9 दूना 18, 4 6 24। तो आप लोग एक समझ गए तो सब में वही हो रहा है, तो आप लोग समझ गए होंगे।
तो फोर्थ स्टेप तैयार है आपका एक दूसरे से मल्टीपल करके। अब पांचवा कैसे आया? पांचवा आपको देख के ही लग रहा है, 1 मिनट। पांचवे में सबको ऐड कर दिया है। देखो फिफ्थ स्टेप में क्या किया है, सबको एक दूसरे से ऐड कर दिया है। 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 8 20 लिख दिया। दूसरे में देखो 3 3 6, 6 5 11, 11 5 16, 16 4 20। यहाँ देखो 3 5 8, 8 1 9, 9 8 17, 17 3 20, 20 में 2 22 ऐड। 5 1 6 2 8, 8 8 16, 16 और 8 24 और 4 28, 8 4 12 13 14 15 16, 4 2 6 8 6 14, 1 15 16 17 18। क्या लिखा? तो फिफ्थ स्टेप में क्या किया? ऐड। किसमें ऐड किया? वन अनदर, एक दूसरे से ऐड कर दिया सबको जो बचा। तो आप क्या दिखे, एक बार इन शॉर्ट समझ लो। इसको पहले रिवर्स कर दिया, 9 6 2 3 इधर से लिख दिया, सबको ऐसे किया। दूसरे स्टेप में क्या किया गया है? तो दूसरे स्टेप में क्या किया था इसने, जितने भी थे आए थे सबको असेंडिंग लिख दिया। सबसे छोटा सबसे पहले, उसके बाद उससे बड़ा नंबर, उसके बाद उससे बड़ा नंबर, असेंडिंग लिख दिया बढ़ते क्रम में। थर्ड स्टेप में क्या किया? ये थर्ड स्टेप में क्या किया कि जितने भी इसके सामने थे, जितने भी इसमें आए हुए हैं डिजिट, उस सब को पहले ऑड लिखा, फिर क्या लिखा? इवन। ऑड क्या था? 1 3 5 और 9 ऑड था, तो इसको भी इंक्रीजिंग लिया, पहले 1 बाद में 3 फिर 5 फिर 9। जैसे ही ऑड खत्म हुआ तो इवन पे आया, 2 और 4 इवन था तो इसको भी इंक्रीजिंग, पहले 2 बाद में 4, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले इवन फिर ऑड, सब में किया। लास्ट में क्या किया? एक दूसरे से मल्टीपल कर दिया, 3 1 जा 3, 9 5 जा 14, 4 2 जा 8। ठीक है, लास्ट में इस सबको ऐड कर दिया। ठीक है, तो आप देखिए बस समझना है। अब यहाँ पे देखो, आप बोलोगे कि हर समय ऐड ही आ जाए, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इस दोनों को मल्टीपल करके, इस दोनों को मल्टीपल करके फिर बीच में ऐड कर दे, फिर इस दोनों को मल्टीपल करे, इस दोनों को ऐसे करके मल्टीपल करके ऐड कर, कुछ भी कर सकता है, कहीं मल्टीप्लाई कर सकता है, कहीं डिवाइड। तो आपको आँख खोल के रखना है, ठीक है, दिमाग सही जगह पे रखना है, तो कुछ भी होगा आप बना सकते हैं, पैटर्न नहीं है आपका। क्लियर है? और ये पूछा था SBI PO मेंस 2019, पिछली बार ये पूछा गया क्वेश्चन। क्लियर है? तो ये आप लोग पॉज करके एक बार समझ लीजिए, नया समझ में आया तो दोबारा रिपीट वीडियो देखिए, मैं इनपुट डाल रहा हूँ, उसको आप लोग पॉज करके खुद से बनाएंगे, तब मैं उसको बना के आपको क्वेश्चन बता दूँगा। ठीक है, नोट। ये आपके सामने एक इनपुट दिख रहा होगा, ठीक उसी पैटर्न पे, जिस पैटर्न पे किया गया था उसी पैटर्न पे आपको इसको आगे बढ़ाना है, और आगे बढ़ा के देखना है कि ये बनेगा कैसे। ठीक है, देखो आपको पता था, आप लोग पॉज करके आई होप बना लिए होंगे। देखिए फर्स्ट स्टेप आपको पता था, पहले में क्या हुआ, मैंने लिख भी रखा है, रिवर्स लिख इसीलिए रखा था कि एग्जाम में भी आपको एक रफली अपने दिमाग में बैठा के उसको रफ करना अपने अकॉर्डिंग, जिससे आपको पता रहे कि एक्चुअली हुआ क्या क्या है। नहीं तो थोड़ा भी मिस किए तो फिर क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं आपके। ठीक है, दिमाग को कूल करके शांत रख के सारा चीज़ अपने हिसाब से आप रफ करेंगे और फिर हर स्टेप में बैठाते चले जाएंगे। पहले में क्या बोला गया था हम लोगों को, रिवर्स कर देना है, उल्टा, तो सबको रिवर्स कर दो। इधर से लिखना था तो लिखो 7 4 3 6 5 8, इसको भी करो 2 8 9 5 4 7, फिर इसको भी करेंगे, क्या है इधर से लिखेंगे 4 8 5 9 2 और 3। ठीक है, यहाँ भी क्या लिखेंगे, इधर से 9 7 3 2 1 और 5। ठीक है, इधर से 7 6 2 4 2 4 5 9, फिर इसको करेंगे 2 1 5 3 6
हो गया ये फर्स्ट स्टेप, रिवर्स करना था हम लोगों ने, रिवर्स कर दिया, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप बढ़ेंगे, तो सेकेंड स्टेप में क्या करना है हम लोगों को, असेंडिंग नंबर डालना है। क्या करना है, असेंडिंग में नंबर डालना है, सबसे छोटा सबसे पहले, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद बढ़ते क्रम में लिखना है। तो देखो देखो सब में 6 डिजिट है ना, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4, सब में 6 डिजिट दिए हैं। तो आप पूरे डिजिट देखने की जरूरत ही नहीं है, आप शुरू का 2 डिजिट देख लो, क्योंकि सब में 6 है, कम ज़्यादा रहता तो हम लोग को सोचना पड़ता। यहाँ 9 यहाँ से स्टार्ट है, सबका शुरू का 2 डिजिट ढूंढते हैं। यहाँ 74 है, 74, 28, 48, 97, 76, 21, सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है आपको, 21। तो सेकंड स्टेप में सबसे पहले इसको लेके आओ, 21, 53, 64, ये हमारा हो गया। अब 21 से छोटा कौन सा है, 76, 97, 48, 28, 74, तो 28 दिख रहा है यहाँ पे, इसको लेके आओ, 28, 95, 47, ये भी हो गया। अब 21 28 के बाद क्या दिख रहा है आपको, 76 है, 97 है, 48 है, 74, ऑब्वियस ये बात है, किसको लेंगे हम लोग, 48 को लेंगे, बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं, 48, 59, 23। अब ये भी हो गया। अब क्या बचा, 97, 76 और 74, तो इन तीनों में सबसे छोटा कौन है, 74, 74, नो 74, 36, ठीक है, ये भी हो गया। अब 2 बचे, 97 और 76, छोटा कौन है, ये लिखो, 76, 24, 59। अब बच क्या गया सबसे पहला, 97 लास्ट में, 97, 32, 1 और 5, ठीक है, हो गया ना। देखो 21, 28, 48, 74, 76, 97, इंक्रीजिंग हो गया। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है, क्या है थर्ड स्टेप में, ऑड इवन, याद है ना थर्ड स्टेप ऑड इवन, पहले ऑड लिखना है और फिर जो इवन है उसको लिखना है। ऑड इवन में भी कैसे लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो यहाँ ढूंढो ऑड कौन कौन है, 1 है, 5 है, 3 है, 3 ऑड है। तो 1 5 3 में पहले किसको लिखेंगे हम लोग, 1 को, फिर किसको, 3 को, 5 है। अब 3 ऑड हो गया, 3 इवन है, 2 6 4, तो कैसे लिखेंगे, पहले 2, फिर 4, फिर 6, 2 4 फिर 6। अब सेकंड में निकाल लो कौन कौन है, 7 ऑड है, 5 ऑड है, 9 ऑड है, और बचा 2 8 4 इवन है। तो पहले किसको लिखेंगे, 5 को, फिर 7 को, फिर किसको लिखेंगे, 9 को, और जो इवन बचा उसको लिखेंगे। 2 4 और 8 है, तो पहले क्या, 2, फिर 4, फिर क्या आपका 8। इसमें देखो ऑड 3 है, 9 है, 5, ऑड मतलब विषम संख्या, और इवन मतलब सम संख्या। तो देखो 3 छोटा है, 3, उसके बाद क्या आएगा 5, तब 9, ऑड हो गया। अब 2 4 और 8 इवन बचा, सम संख्या, 2 4 और 8। अब यहाँ देखो 3 ऑड है, 5 ऑड है, 2 ही ऑड है, लिखो पहले 3 ऑड है, एक 7 भी है, तो पहले 3, फिर 5, फिर किसको लिखेंगे हम लोग, 7 को। 3 5 7 का काम हो गया। इवन कौन कौन है, 4 6 और 8, तो ये ऐसे ही लिखाएंगे, पहले 4, फिर 6, फिर 8, ठीक है ना। अब देखो ऑड है 9 5 7, और फिर 3 इवन है 6 2 4, पहले किसको लिखेंगे हम लोग, 5 को, फिर किसको लिखेंगे हम लोग, 7 को, फिर किसको लिखेंगे हम लोग, 9 को, ठीक है ना जी। अब जो इवन बच गया उसको लिखो, क्या है, 6 2 4 है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर 2 4 और 6, 2 4 और 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऑड कौन कौन है, 9 है, 7 है, 3 है, 5 है, 1 है और 5 है, एक ही इवन है 2, तो लिखो पहले आएगा 1, फिर क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा 5, फिर क्या आएगा 7, फिर क्या आएगा 9, और एक ही जो इवन है वो लास्ट में चला जाएगा, ठीक है ना। अब फोर्थ स्टेप,
तो फोर्थ स्टेप में क्या करना था याद है ना, मल्टीपल वन अनदर, मल्टीपल वन अनदर, एक दूसरे से, जैसे ये पेयर है इसको मल्टीपल, इसको मल्टीपल, इसको मल्टीपल, ठीक है। तो देखो यहाँ भी इससे इससे इससे, 3 1 जा 3 इकाई 3, 5 2 जा 10, 5 दूना 10, 4 6 जा 24, वही 4 6 24, जैसे भी करो आप, हिंदी इंग्लिश। 7 5 जा 35, 9 2 जा 18, 8 4 जा 32, ठीक है। 5 3 जा 15, 9 2 जा 18, 8 4 जा 32, 3 5 जा 15, 7 4 जा 28, 8 6 जा 48, 48 हो गई है, ठीक है। 7 5 जा थोड़ा सा 15 18 32, 15 28 48, 15 28 47। अब देखो 7 5 जा 35, 9 2 जा 18, 4 6 जा 24, 3 1 जा 3, 5 7 जा 35, 9 2 जा 18। फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप पता है आपको क्या करना था, बहुत आसान था, ऐड वन अनदर, सबको एक दूसरे से क्या कर देना, जोड़ देना। तो 3 1 4, 4 2 6 4 10, ठीक है। 3 5 8, 8 1 9, 9 8 17, 17 3 20, 20 2 22, 1 और 5 6, 6 1 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18, 18 2 20, 5 1 6, 6 2 8, 8 16, 16 4 20 और 8 28, 5 और 3 8 9, 8 और 1 9, 9 8 17, 17 2 19, 19 4 23। देखो 3 3 6, 6 5 11, 11 1 12, 12 8। तो ये हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया, है ना, आसान। बस समझ लेना चीज़ों को। तो मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि नीचे जैसे हम लोग ऐड कर रहे हैं, इससे भी नीचे अगर जाता, अगर इससे भी, कभी कभी ऐसा होता है। अभी तो यहाँ पे चूंकि स्ट्रक्चर इसी टाइप का, तो यहाँ पे आके ख़त्म हो गया, लेकिन कभी कभी ऐसा लास्ट वाले को मल्टीपल कर देगा, 1 0 0, 2 2 जा 4, 2 0 2, 2 8 जा 16, 3 2 जा 6, 2 0 0। कभी कभी ऐसा होगा कि एक दूसरे से डिवाइड होकर कुछ आंसर आएगा, तो नीचे ऊपर डिवाइड करके आंसर देगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो मैं इसको क्वेश्चन करवा देता हूँ, क्वेश्चन कर लीजिए पहले। आप लोग के पास पीडीएफ में वैसे क्वेश्चन अवेलेबल होंगे, फिर भी आप लोग देख लीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन है, कॉल आ गया था। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थर्ड नंबर फ्रॉम लेफ्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थर्ड नंबर फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट से जो तीसरा नंबर है, किस स्टेप में, लेफ्ट से तीसरा नंबर इन स्टेप 2, स्टेप 2 में, स्टेप लेफ्ट से तीसरा नंबर क्या है, 1 2 एंड 3। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं, आगे पढ़ते हैं हम लोग। What is the difference between the third number from left in step 2 and second number from right, और right से दूसरा नंबर किस स्टेप में, इन स्टेप 4, स्टेप 4 में। और बोला स्टेप 4 में राइट से दूसरा, तो राइट इधर से आता है पहला और दूसरा, इनके बीच क्या निकालना है आपको, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालने में व्हाट इज द डिफरेंस, सुनो क्या बोला है क्वेश्चन। बोला है कि सेकेंड जो स्टेप है उसमें लेफ्ट से बाएं से पहला, दूसरा और जो तीसरा नंबर है, ठीक है, उनका डिफरेंस, और किसका डिफरेंस, फोर्थ स्टेप में राइट से, दाहिने से दूसरा नंबर के बीच का अंतर क्या है। तो आप 48 59 और 23 में से किसको हटा देंगे, देखो यहाँ पे 48 59 और क्या है 23, उसमें से हटाना किसको है
35, 18, 24। इसको माइनस कर दो, जो आएगा वही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, माइनस करेंगे तो देख लेना, देखो जो भी आएगा वो आंसर होगा, और ऑप्शन में अपना चेक कर लेना, इतना तो एटलीस्ट कर ही सकते हो तुम लोग। माइनस और जो आएगा ऑप्शन में देख के आंसर कर लेना और आंसर बना लेना। देखो कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि आंसर नहीं दिया गया। देखो आंसर मैंने जानबूझ के दिया नहीं था, क्योंकि सारे क्वेश्चंस को मुझे करवाना ही है, मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगा ही, तो जो आंसर बताऊंगा वो लिख लेना। तो अब क्या है इसमें, जैसे ये कितना नंबर क्वेश्चन है, 6 to 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, तो 6 नंबर जो क्वेश्चन आएगा तो इसका जो अंतर है माइनस करके आएगा वही आपका क्या होगा आंसर होगा। इतना कर लेना, फिर भी दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, मैं उसको पूरा डिटेल्स बताऊंगा। ठीक है, 7 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज थर्ड फ्रॉम राइट इन स्टेप 5। अब ये बोला है कि स्टेप 5 में राइट से तीसरा नंबर कौन है, तो स्टेप 5 ये है ना जी, स्टेप 5 में राइट से तीसरा पूछा है, तो पहला, दूसरा और तीसरा, आपका आंसर क्या हो गया 28 हो गया कंप्लीट। अब देखो इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ सेकेंड नंबर फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से जो सेकेंड नंबर है इन स्टेप 2, स्टेप 2 में लेफ्ट से सेकेंड नंबर क्या है 2, 8, 9, 5, 4, 7, ये हो गया। और क्या है इन स्टेप 2, एंड फोर्थ नंबर फ्रॉम राइट इन स्टेप 3, और स्टेप 3 में राइट से चौथा नंबर है, स्टेप 3 में राइट से चौथा नंबर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 35, 92, 48, 35, 92, 48। तो आपसे क्या बोला है, इनका और इनका दोनों का जोड़ क्या होगा, ऐड क्या होगा, तो दोनों को जोड़ देना, जो होगा आपका क्या होगा आंसर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा आसानी से। फिर भी अगर किसी को दिक्कत रह जाता है तो आप मुझे क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बता देंगे, मैं उस चीज़ को क्या कर दूंगा, बता दूंगा आप लोगों को। क्लियर है, तो ये इस बेस्ड का एक क्वेश्चन आ गया। ठीक है, आप लोग मन लगा के इसको देखेंगे और अच्छे से बार बार पढ़ाएंगे। आज मैं एक ही क्वेश्चन करके छोड़ रहा हूँ, क्योंकि थका हुआ हूँ, कुछ काम करके फिर लौटा हूँ तो थक गया हूँ बहुत ज़्यादा। तो आज इतना ही कर लीजिए, और कल फिर दूसरा क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊँगा। कल कोशिश करूँगा कि फिर से 2 या 3 क्वेश्चन मैं करवा दूँ आपको, और इसको देख लेंगे और प्रीवियस को भी देखते रहेंगे, और यहाँ से बिल्कुल लैक नहीं करेंगे, क्योंकि यही वो क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर्स में आ रहे हैं अब। क्योंकि SBI PO में 2019 में, और SBI फॉलो करेगा वही IBPS ऑलमोस्ट फॉलो किया, और IBPS का भी क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा। मैंने कल ही बोला था 2016 से लेके 2019 तक में जितने भी पेपर हुए हैं उन सब का मेंस का हाई लेवल का सारे क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल है। एक आध क्वेश्चन अगर मान लो नहीं होंगे तो उनको मैं कोशिश करूंगा कि बाद में उसको आपको प्रोवाइड कर दूं, लेकिन ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन है, सारे टाइप्स है। आप बस इतना कर लो, कल भी मैंने बोला था, इतना करने के बाद दुनिया में अगर कोई भी एग्जाम होता है और उसमें अगर इनपुट आउटपुट आता है तो अभी तक इससे ज़्यादा ना कुछ पूछा गया है, आगे आएगा तो हम आपके साथ बने रहेंगे। लेकिन फिलहाल इतना कीजिए, इसके बाद आपका क्वेश्चन कुछ भी नहीं छूटने जा रहा है। क्लियर है, तो इतना तो कर ही सकते हैं, आई होप, राइट ना। तो आप लोग मेहनत कीजिए, फिर हम लोग कल मिलते हैं दूसरे क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।